हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। तो आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय का, उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है। और ये प्रत्यय का टॉपिक सभी क्लासेस के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 7th हो, 8th हो या 10th तक। सभी के यही प्रत्यय चलते हैं और इन्हीं प्रत्ययों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सब लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहली स्लाइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे संस्कृत के प्रत्यय। ठीक है। 3 प्रकार के प्रत्यय हैं हमारे: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा है ना, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है। अब हम एक एक प्रत्यय को ना अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहले हमारा सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय क्या होते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, क्या होता है इनका औचित्य। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? अंत में। आपको ये वर्ड याद रखना है, प्रत्यय अंत में जुड़ेंगे और उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ेंगे, मतलब कि शुरू में जुड़ेंगे। उपसर्ग शुरू में जुड़ेंगे, प्रत्यय अंत में जुड़ेंगे, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आप देखो, मित्रता जो शब्द है उसमें तल प्रत्यय है। मित्र धन तल, मित्रता। क्लियर। अब हम, जैसे आपको मैंने बताया, 3 प्रकार के प्रत्यय: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। ये तीनों आपके आते हैं क्लास 10th में। ठीक है। क्लास 7th 8th या 9th तक आप लोगों के कृत और तद्धित प्रत्यय में से कुछ कुछ प्रत्यय टाइप के अकॉर्डिंग से तव्यत प्रत्यय दे देंगे, यहाँ से मतुप प्रत्यय दे देंगे, अन्य प्रत्यय दे देंगे। कृत प्रत्यय तो लगभग होती हैं 7th 8th क्लास में भी। 9th में तद्धित प्रत्यय भी ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऐसे कृत प्रत्यय के अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से? तव्यत हो गया, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, इक्तः प्रत्यय। अब इसको ना इक्तः बोलते हैं, कत भी बोलते हैं, इक्तः भी बोलते हैं, दोनों तरीके से उच्चारण सही है। इक्तः इक्तवतु भी बोलते हैं और कतवतु भी बोलते हैं कई जगह पे। ठीक है। उच्चारण के आधार पे इसको इक्तः और इक्तवतु ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, बोलना। तद्धित प्रत्यय के प्रकार: ठक प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। ठीक है। इसी तरीके से हमारे स्त्री प्रत्यय में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के सिलेबस में आता है वो आता है टाप प्रत्यय। सबसे इजी है स्त्री प्रत्यय। आपको कहीं भी आ की मात्रा, जैसे रमा, ठीक है, लता, कहीं भी ई की मात्रा दिख रही है, बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, स्त्री प्रत्यय लगा देना है बिना सोचे। पढ़ेंगे हम अभी अच्छे से। देखो, प्रत्यय के भेद: 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है। ध्यान रखना है आपको, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। कृत प्रत्यय जो कि आपके धातु या क्रिया के जुड़ते हैं। ठीक है। तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे? जो कि संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ते हैं, जो कि संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। क्या करते हैं? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे स्त्री प्रत्यय। नाम से समझ में आ रहा है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना रहे हैं, है ना। जैसे देखो, अब ये क्या है? धातु के जुड़ते हैं। धातु आपको पता है, धातु मतलब क्या? क्रिया। धातु मतलब इन शॉर्ट क्रिया। जो भी हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, उसको हम संस्कृत में, क्रिया को हम संस्कृत में क्या बोल देते हैं? धातु। ठीक है। जैसे करना, जैसे कुछ भी काम को करना, हंसना, जाना, रोना, आना, है ना, बैठना, उठना, देखना, चलना, ये सारी हमारी क्या है? धातुएं हैं। और इनको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, जैसे गंतुम, जैसे गम धन तुमुन, माँ को ना हो गया है यहाँ पे। ये आपको ना कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चेंज होता है। ऐसे देखो, माँ को ना हो रहा है ना, ये कुछ कुछ गिने चुने शब्द होते हैं, बाकी नहीं तो एज इट इज यूज होता है। ठीक है। तो तुमुन प्रत्यय, गम धन तुमुन, तो गम धातु है, उसमें तुमुन प्रत्यय लगा, गंतुम। तद्धित प्रत्यय का एक प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय का एक प्रत्यय का प्रकार है ठक। तो धर्म धन ठक, धार्मिक। इसमें क्या होता है? दीर्घ आ हो जाता है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, आ की मात्रा जहाँ जुड़ती हुई दिख जाए आपको, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, सुत मतलब बेटा, सुता मतलब बेटी, है ना। तो सुधन टाप सुता, आ की मात्रा जुड़ गई। ठीक है। अज धन टाप अजा, अज मतलब बकरी, बकरा, और उसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिया, बकरी बन गई। ठीक है।
सबसे पहले प्रत्यय आता है हमारा कृत प्रत्यय। आज हम कृत प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे विशेष रूप से ना। जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, अभी अभी आपको समझाया, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। कृत प्रत्यय का पहला प्रकार है तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग आपको बहुत बार, कई बार ऐसे पूछा जाता है, आपको पता ही नहीं होता। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, तव्यत प्रत्यय में जो शेष रहेगा, क्योंकि शब्दों के पीछे जुड़ रहा है तो शेष भी तो कुछ रहेगा, कुछ किसी चीज को तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो रहता है तव्य शेष। तो गम धातु है हमारा, धातु के साथ जोड़ते हैं। गम धन तव्यत गंतव्य, माँ को ना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि माँ को ना हुआ है। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में गंतव्य गंतव्य गंतव्यम। इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी सारे रूपों को लगाओगे। तव्यत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में तो बाल या बालक, उसके समान। बालक है बालको बालका। और स्त्रीलिंग में लता के समान, रमा रमे रमा, या लता लते लता। तो गंतव्या गंतव्य गंतव्या। प्रत्यय पढ़ने के लिए आपको शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द रूप तो आपको मेन कोर चीज है, समझ रहे हो। शब्द रूप का अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग बेटा ना तो कारक कर पाओगे, ठीक है, ना समास कर पाओगे, ना आप लोग प्रत्यय कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो मेन हमारे शब्द रूप है ना, 2-3 जो ऐसे शब्द रूप हैं जो कि कोर हैं, बेसिक है, वो तो आप जरूर करो याद, ठीक है। दूसरा प्रत्यय हमारा आता है अनियर प्रत्यय। ये भी किस अर्थ में होता है? योग्य या चाहिए अर्थ में होता है। ये भी क्या शेष रहता है इसका? अनीय शेष रहता है। जैसे कि पठ धन अनियर पठनीय, तीनों लिंगों में चलते हैं। पठनीय पठनीया पठनीयम। किसकी तरह चलते हैं इसके रूप? पुल्लिंग में बालक के समान, पठनीय पठनियो पठनिया। लता के समान, पठनिया पठनीय पठनिया। फल के समान, पठनियम फलिम फलम फले फलानी। तो पठनियम पठनीय पठनियानी, है ना। इनको जो ये वाली चीज़ है ना, जो किसकी तरह चलते हैं रूप, इनको जरूर आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे और रूप भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, तव्यत और अनियर दोनों प्रत्यय के यहाँ पे और उदाहरण दे दिए धातु के साथ जोड़ करके। ज्ञा धातु है, जानने, ज्ञान के अर्थ में, जानने के अर्थ में होती है। तो ज्ञातव्य या ज्ञा में तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो ज्ञातव्य, ज्ञा में अनियर प्रत्यय जुड़ा तो ज्ञानीय, गम में तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो गंतव्य, गम में अनियर प्रत्यय जुड़ा तो गमनीय। सेम एज इट इज यूज हो गया, है ना। क्री में तव्यत प्रत्यय जुड़ा कर्तव्य, क्री में अनियर प्रत्यय जुड़ा करणीय, दृश्य में दृष्टव्य दर्शनीय, पठितव्य पठनीय, ग्रहितव्य, ग्रह होता है धारण करने के अर्थ में, ठीक है। किसी चीज को आपने ले लिया है, धारण कर लिया, अपने पास रख लिया, तो ग्रहितव्य ग्रहणीय, वंदितव्य वंदनीय, ठीक है। ग्रह है ना, ग्रह तो ग्रहितव्य ग्रहणीय, वंदितव्य वंदनीय, सेवितव्य सेवनीय, है ना। ऐसे हमारा आप देखो, एक त या कथ प्रत्यय हो गया। कथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकालिक अर्थ में, मतलब कि पास्ट, जो आप पुरानी बातें कर रहे हो पास्ट सेंटेंस में, उसमें होता है, ठीक है। अक्तय प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है? त शेष रह जाता है। का हट जाता है, त शेष रह जाता है। तो क्रीधन कथ कृतः, ठीक है। रूप कैसे चलेंगे? श्रुतः श्रुताः श्रुतम। श्रुधन कथ, तो ता शेष रहा है, ता बचा है, तो श्रुतः श्रुताः श्रुतम। गतः गताः गतम। दृष्ट दृष्टाः दृष्टः दृष्टा दृष्टम। कृतः कृता कृतम। पठितः पठिता पठितम। लिखितः लिखिता लिखितम। उक्तः उक्ता उक्तम, ठीक है। आगे देखोगे आप, कथ प्रत्यय से बने शब्दों के रूप इस प्रकार चलते हैं। कैसे? पुल्लिंग में बालक के समान चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इनको आप मतलब देखो, सिंपल से बाल या बालक मतलब एक ही जैसा है वो वर्ड, सिंपल सी चीज है। 3 शब्द रूप याद कर लो, बालक के और रमा या लता की या फिर फल के, उन्हीं से काम हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। ऐसे देखो, सेम क्या है हमारा इक्तवतु प्रत्यय, उसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकालिक अर्थ में। कथ प्रत्यय का भी भूतकालिक में, इक्त प्रत्यय का भी भूतकालिक में। इक्तवतु में क्या शेष रह जाता है? तवत शेष रह जाता है। उसमें ता रहता है, इसमें तवत रहता है। तो क्रीधन कत्वतु कृतवत, त्वत रहता है ना, तो तवत, ठीक है। ज्ञातवान, अच्छा इसके रूप क्या होते हैं? पुल्लिंग में वान की तरह चलेंगे, वान ऐड हो जाता है, क्योंकि त्वत शेष रहता है, त्वान त्वती तवत ऐसे हो जाता है,
समझ रहे हो, त्वान तवती तवत। तो कहीं पे भी देखोगे ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत, गतवान गतवती गतवत, दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, कृतवान कृतवती कृतवत, पठितवान पठितवती पठितवत, लिखितवान लिखितवती लिखितवत, उक्तवान उक्तवती उक्तवत। सिंपल सा है, ठीक है। इसके रूप कैसे चलेंगे? अच्छा, इसके रूप थोड़े से डिफरेंट चलते हैं। आप मैं आपको ये प्रीफर करूँगी, इसे आप अभी क्लास 10 तक भी पढ़ रहे हो ना, तो आप एज इट इज़ इसको याद कर लो। जो इसके रूप बनते हैं ना, ऐसे ये जो बन रहे हैं, पुल्लिंग में क्या बन रहा है, स्त्रीलिंग में क्या बन रहा है, नपुंसकलिंग में क्या बन रहा है, एज इट इज़ याद कर लो। रादर देन आपको इतने सारे शब्द भी याद नहीं करने पड़ेंगे, वैसे तो होने चाहिए आपको, पर अगर आपको नहीं करने हैं तो आप इनके रूपों को याद कर लो। जैसे कृतवान मतलब त्वान तवती तवत बचता है, ये याद कर लो, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं, ठीक है। खत्म हो गया क्या? हाँ, ये था आपका पूरा हमारा कृत प्रत्यय पढ़ा है ये हमने। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये कृत प्रत्यय, कृत के तीनों टाइप हमने पढ़ लिए। तव्यत में तव्य शेष रहता है, अनियर में अनिय शेष रहता है, इक्त प्रत्यय में ता शेष रहता है और इक्तवतु में त्वत शेष रहता है। अब हम अगली क्लास में हम तद्धित और स्त्री दोनों को साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे दोनों को साथ में पढ़ें। और देखो, इतने टाइम बाद वीडियो आने का एक जो मेन रीज़न रहता है वो ये है क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो वीडियो को, ठीक है। तो आप लोग डू वॉच द वीडियोस, है ना, सारी वीडियोस देखो आप, और जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, और सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।